एक 19 साल के लड़के को अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम से प्यार हो जाता है और वो उन्हें पाने के लिए किस हद तक गुजरता है आज की इस कहानी में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और आपका टाइम ना लेते हुए। कहानी की शुरुआत में हम कैली को देखते हैं जो वॉकिंग करते हुए अपने पास्ट को याद कर रही होती है। दरअसल कैली के हस्बैंड कैरेट का उसके सेक्रेटरी के साथ अफेयर होता है और जब ये बात कैली को पता चलती है तो वह उन्हें छोड़ देती है और अपने बेटे केविन के साथ अकेले ही रहने लगती है। लेकिन केविन अपने डैड को बहुत पसंद करता है, इस वजह से कैली कभी कभी ना चाहते हुए भी कैरेट को अपने घर बुलाती है उनसे मिलने के लिए। और आज रात भी केविन का बर्थडे होता है तो कैरेट उनसे मिलने के लिए आने वाला होता है। और इस बार कैली भी अपने हस्बैंड को एक मौका देना चाहती है और उनके साथ पैचअप करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के खातिर। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। तो वो अपनी वॉकिंग खत्म करने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड विकी से मिलने जाती है, उससे सजेशन लेने के लिए। तो विकी उसे बोलती है इस बात को अब 9 महीने बीत गए हैं और मुझे नहीं लगता कैरेट अभी भी सुधरा हुआ है। हो सकता है अभी भी उसके सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर चल रहा हो, तो तुम उसे डिवोर्स दे दो और अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। लेकिन कैली उसकी ये बात से इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कैरेट अब सुधर गया है और उसे एक मौका देना चाहिए। और अब हम आगे देखते हैं, शाम में कैरेट इनके घर आता है और ये तीनों मिलकर केविन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक काटते हैं। और कैरेट केविन को गिफ्ट में एक गेमिंग पीसी देता है जिसे पाकर केविन बहुत खुश होता है। और अब कैरेट उन्हें बोलता है मैं एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे पहले की तरह। जो सुनकर केविन मान जाता है, लेकिन कैली को उस पर शक होता है क्योंकि हमेशा कैरेट बिजनेस ट्रिप का बहाना करके उसके सेक्रेटरी के साथ बाहर जाता था मजे करने के लिए। तो कैली को लगता है अभी भी कैरेट उससे ही मिलने जा रहा है, तो कैरेट उससे नाराज हो जाती है और बाहर घूमने जाने के लिए मना करती है और उन दोनों को ही घूमने जाने को कहती है। और बाथरूम में जाकर बहुत रोती है क्योंकि उसे लगा था कैरेट सुधर गया है, लेकिन वो गलत थी। और अब हम अगले दिन देखते हैं, कैली केविन को लेकर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपनी गाड़ी निकाल रही होती है, लेकिन उसके गैरेज का डोर अटक जाता है जिसे वो खोल नहीं पा रही होती। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है, उसकी मदद करके उस डोर को खोल देता है जिसका नाम नोहा होता है। ये इनके पड़ोसी में रहने वाले एक आदमी का भतीजा होता है। दरअसल 1 साल पहले इसके पेरेंट की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और अब इस दुनिया में इसके अंकल के अलावा इसका कोई भी नहीं होता, तो वो उनके पास ही रहने के लिए आया होता है। और यहाँ पर वो कैली को बोलता है मैं इस डोर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सामान लेने के लिए मुझे हार्डवेयर की शॉप जाना होगा। और अब वो और केविन हार्डवेयर की शॉप जाने लगते हैं। रास्ते में केविन उससे पूछता है फिर अब कॉलेज कहाँ पर लगाने वाले हो, तो वो बोलता है नहीं मैं स्कूल में ही एडमिशन लेने वाला हूँ क्योंकि कुछ वजह से मेरा स्कूल गैप हो गया है। तो केविन उसे बोलता है ऐसा है तो मेरे ही स्कूल में एडमिशन ले लो जहाँ पर मेरी मॉम भी पढ़ाती है, मतलब वो वहाँ पर टीचर है। जो सुनकर नोहा उसे बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, मैं वहाँ पर ही एडमिशन लूंगा। और अब ये दोनों सामान खरीद लेते हैं और जब केविन बिलिंग करने के लिए जा रहा होता है तो काउंटर पर एक एली नामी खूबसूरत लड़की होती है जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। दरअसल एली और केविन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एली पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की होती है और केविन की क्रश भी होती है। लेकिन केविन उससे बात करने से घबराता है, जो देखकर नोआ उसे हिम्मत दिलाता है और उसे मोटिवेट करता है उससे बात करने के लिए। जो सुनकर केविन हिम्मत करके उससे बात करने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं, जो देखकर नोहा कुछ नहीं करता मगर एली उन्हें डांट कर वहां से भगा देती है। और अब हम आगे देखते हैं, नोआ घर आकर उस डोर को रिपेयर कर देता है। तो कैली उसे थैंक्स बोलती है उसका गैरेज का डोर रिपेयर करने के लिए, तो वो उसे मेंशन नॉट बोलकर यहाँ से चला जाता है। और रात में कैली अपने विंडो से देखती है नोहा अपने अंकल का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, जो देखकर कैली उससे बहुत इम्प्रेस होती है। और अगली सुबह नोहा केविन के साथ मिलकर कार की सर्विसिंग कर रहा होता है, तो कैली भी उसे विंडो से देख रही होती है और वो उसकी बॉडी और उसके मसल्स देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा करते हुए उसे नोहा भी देख लेता है जिससे कैली शर्मा जाती है। और अब हम आगे देखते हैं, सभी लंच कर रहे होते हैं जहां पर नोहा कैली को बोलता है मैं आपका लेक्चर अटेंड करना चाहता हूँ। यह सुनकर विकी को अजीब लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं नोहा को इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज होता है जिससे कैली भी उसे बहुत इम्प्रेस होती है। और अब हम अगली सुबह देखते हैं, केविन अपने डैड के साथ घूमने के लिए चला जाता है और कैली घर पर अकेली होती है। तो नोहा उसके पास एक बुक देने के बहाने आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उससे बोलता है तुम बहुत खूबसूरत हो।
ये सुनकर कैली चौंक जाती है। तो नोहा उसे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कैली उसे बोलती है, कोई बात नहीं। और अब हम आगे देखते हैं। कैली डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी नज़र नोहा पर पड़ती है, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं पहना था, मतलब पूरा नंगा था। तो कैली उसे देखने लगती है और फिर से एक बार उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और फिर से नोहा उसे देखते हुए देख लेता है। तो वो छुप जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, जैसे मानो अब नोहा को वो पसंद करने लगी है। और अब हम आगे देखते हैं। कैली डेट पर चली जाती है, जहाँ पर वो बंदा उसे कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका दिल अब नोहा पर लग गया था। तो वो खाने को अधूरा ही छोड़कर घर वापस आ जाती है। तभी उसे नोहा का कॉल आता है और वो उसे बोलता है, मैंने चिकन बनाने की कोशिश की थी, बट मुझसे बन नहीं पा रहा। तो क्या तुम आ सकती हो चिकन बनाने में मेरी मदद करने के लिए? जो सुनकर कैली मान जाती है, उसके घर पर जाकर उसे चिकन बनाकर दे देती है। लेकिन नोहा चिकन को छोड़कर उसके साथ फिर से एक बार फ्लर्ट करने लगता है और उसकी तारीफ करने लगता है, जो सुनकर कैली को कुछ ठीक नहीं लगता। तो वो यहाँ से जाने लगती है। तो नोहा उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो और मुझे पसंद भी करती हो, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो चलो कुछ करते हैं। इतना बोलकर वो उसे किस करने लगता है। जो सुनकर कैली पहले तो उसे मना करती है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो अपना होश खो बैठती है और उसे रोक नहीं पाती। और यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब सुबह में उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है रात में जो कुछ हुआ वो गलत था। तो अब वो कपड़े पहनकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर नोहा आ जाता है और उसे शांत करने लगता है। तो कैली उसे बोलती है, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे से उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मुझे ये बात समझनी चाहिए थी और इस बात का मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। जो सुनकर नोहा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। और अब हम आगे देखते हैं। केविन और कैरेट ट्रिप से वापस आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और अपने ट्रिप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नोहा आ जाता है और वो कैली को कहता है, क्या आपने इन्हें बताया रात को क्या हुआ था? ये सुनकर वो डर जाती है और जैसे तैसे बात को संभाल लेती है। कल रात यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था और बहुत बारिश हो रही थी। और वो केविन को बोलती है, कल से तुम्हारे स्कूल शुरू हो रहे हैं तो तुम जाकर सो जाओ। ये सुनकर केविन और नोहा यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते नोहा अजीब तरह से कैली के शोल्डर को छूता है। और इसके बाद हम देखते हैं कैरेट अपनी पिछली हरकतों के लिए कैली से माफी मांगता है और उसे बोलता है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। ये सुनकर कैली उसकी बात मान जाती है। अब हम आगे देखते हैं। कैली क्लास में लेक्चर ले रही होती है। तभी प्रिंसिपल उसके क्लास में नोहा के साथ आते हैं और उसे बोलते हैं, मैंने आपकी रिक्वेस्ट मानकर नोहा को स्कूल में एडमिशन दे दिया है। ये सुनकर कैली हैरान होती है और वो प्रिंसिपल को बोलती है, मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। तो प्रिंसिपल उसे उसका एक मेल दिखाते हैं जिसमें कैली ने नोहा के एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी। जो देखकर वो बोलती है, मैंने की थी लेकिन मैं भूल गई। लेकिन कैली को पता होता है वो मेल उसने नहीं किया। तो वो घर जाकर अपने पीसी में उस मेल को देखती है। सच में वो मेल उसी के ईमेल से भेजी गई थी। जो देखकर कैली हैरान होती है। तभी यहाँ पर नोहा आता है और वह कैली को बोलता है, हो सकता है आपका ईमेल हैक हो गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पासवर्ड चेंज कर दीजिए। जो सुनकर कैली समझ जाती है ये मेल प्रिंसिपल को नोहा ने ही किया है। तो वो केविन के पास जाकर उसे साइड में बुलाती है और नोहा को बाहर वेट करने कहती है। जो सुनकर केविन चिढ़ जाता है और उसे बोलता है, अब मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। जो सुनकर इस बारे में वो उसे कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती है, तुम्हारे डैड रात में डिनर करने के लिए आ रहे हैं, तुम बस घर वापस जल्दी आ जाओ। ये सुनकर वो उसे ठीक है बोलता है और नोहा के साथ चला जाता है। लेकिन अब नोहा केविन को उसके डैड के ऊपर भड़काने लगता है और वो उसे बोलता है, तुम्हारे डैड तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर चले गए थे और अब सिर्फ वो तुम्हारी मॉम के साथ मजे करने के लिए वापस आए हैं और तुम्हें गिफ्ट देकर अपने साइड कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें तुमसे या तुम्हारी मॉम से कुछ लेना देना नहीं है। ये सुनकर केविन उसके बातों में आ जाता है और रात में डिनर करते हुए अपने डैड से सिली बातों पर लड़ाई करता है और उनसे गुस्सा होकर बिना डिनर करे ही वहां से अपने कमरे में चला जाता है। और अगली सुबह नोहा उसे बॉक्सिंग सिखा रहा होता है और साथ ही में फिर से उसके डैड के ऊपर उसे भड़का रहा होता है, उनके अफेयर की बात उसे याद दिलाकर। जो सुनकर केविन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से बॉक्सिंग पंच पर मारने लगता है। तभी अचानक से केविन को एक पैनिक अटैक आता है, जो देखकर नोहा डर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो उसका इंजेक्शन लगाकर उसे लगा देता है, जिससे केविन ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं
कैली को एक बुके आता है, जो देखकर विकी और कैली को लगता है गैरेट ने ये बुके भेजा है। लेकिन जब कैली गैरेट को कॉल करके इस बुके के बारे में पूछती है तो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मतलब ये बुके उसने नहीं भेजा था। जो सुनकर कैली समझ जाती है ये बुके उसने नहीं बल्कि नोहा ने भेजा है। तो वो उसके पास जाती है और उस पर बहुत चिल्लाती है और उसे बोलती है, लोगों को जब पता चलेगा एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में अफेयर चल रहा है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए तुम ये सब भूल जाओ और हम दोनों एक अलग शुरुआत करेंगे। ये सुनकर नोहा मान जाता है, लेकिन नोहा तो नोहा है। लेकिन कैली ये सुनकर खुश हो जाती है कि नोहा मान गया है। और हम आगे देखते हैं, केविन एली के पास जाकर उसे मूवी देखने के लिए चलने कहता है, जो सुनकर वो उसे मना करती है। लेकिन नोहा उसे देखकर कुछ इशारा करता है, जो देखकर वो खुद ही केविन को एक पार्टी में चलने कहती है, जो इनके स्कूल में होने वाली है। ये सुनकर केविन बहुत खुश हो जाता है और वो मान जाता है। और अब हम आगे देखते हैं, रात में गैरेट और कैली मूवी देखकर घर वापस आते हैं और गैरेट उसे किस करने की कोशिश करता है तो कैली उसे मना करती है और अपने कमरे में चली जाती है। और इधर गैरेट की कार को कैली के घर के पास देखकर नोहा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है इन दोनों के बीच में पैचअप हो गया है, जिससे इसका पत्ता साफ हो जाएगा। तो वो सुबह में जाकर कैली के साथ लड़ने लगता है और उसे कैरेट से दूर रहने को कहता है, जो सुनकर कैली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने कहती है। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और कैली केविन को बोलती है, नोहा एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। लेकिन अब पूरी तरह से केविन नोहा का चमचा बन गया होता है, तो वो उल्टा अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाकर यहाँ से नोहा के साथ चला जाता है। और इधर जब वो स्कूल आता है तो फिर से वो लड़के आकर केविन को परेशान करने लगते हैं। लेकिन इस बार नोहा खामोश नहीं रहता, वो उनमें से एक लड़के को मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। ये देखकर विकी, जो स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है, नोहा को अपने ऑफिस में बुलाकर उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड से कर उसे बोलती है, मुझे पता चला है तुम्हारे बुरे बर्ताव की वजह से ही तुम्हें तुम्हारे पुराने स्कूल से निकाला गया है। ये सुनकर नोहा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है, जो सुनकर विकी उसे स्कूल से निकाल देती है। और हम शाम में देखते हैं, केविन रेडी होकर पार्टी में एली से मिलने जाता है और यहाँ पर एली कैली को बोलती है, बॉयज टॉयलेट में कुछ खराबी आ गई है तो आप जाकर वहाँ पर देख ले। जो सुनकर अब कैली जाकर वहाँ पर देखने लगती है और तभी यहाँ पर नोहा आ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये नोहा का ही प्लान था कैली को यहाँ पर बुलाने का। और वो आकर फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इस बार कैली उसे लात मारकर यहाँ से निकल जाती है। ये देखकर नोहा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बदला लेने के लिए पहले उसके बेटे केविन की क्रश एली से इंटीमेट होता है। और इतना ही नहीं, उसकी और कैली की कुछ इंटीमेट वाली पिक्चर्स उसकी पूरी क्लास में लगा देता है, जो देखकर कैली बहुत डर जाती है और वह जैसे तैसे कर कर इस सिचुएशन को संभाल लेती है। लेकिन वो इसे यहाँ पर भी नहीं छोड़ने वाला था। स्कूल खत्म होने के बाद कैरेट केविन को लेने आते हैं और उसे मनाने के लिए उसे अपनी कार चलाने देते हैं। लेकिन केविन बहुत गुस्से में होता है तो वो कार को बहुत फास्ट चलाने लगता है, तो उसके डैड उसे रोकने को कहते हैं और जब रुकने के लिए ब्रेक लगाने लगता है तो वो ब्रेक नहीं लगता। और हमें यहाँ पर पता चलता है नोहा ने इनकी गाड़ी का ब्रेक भी फेल कर दिया है। लेकिन ये लोग इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को पानी के बहुत सारे बैलरों से टक्कर मारते हैं, जिससे इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता, मतलब ये बच जाते हैं। और अब हम आगे देखते हैं, कैली जब घर आती है तो कैरेट के कार को डैमेज देखकर बहुत डर जाती है और कैरेट से पूछती है क्या हुआ था, तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम ठीक है। और वह दिखती है नोहा भी वहीं पर बैठा होता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और अब नोहा उसके पास आकर फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो कैली उसे रोकने लगती है। तो वो बोलता है मेरे पास हम दोनों का वीडियो है, अगर तुम उसे लेना चाहती हो तो रात में मेरे घर आ जाना, नहीं तो मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगा। जो सुनकर कैली ना चाहते हुए भी रात में नोहा के घर चली जाती है और नोहा से उस वीडियो को मांगती है। लेकिन यहाँ पर नोहा उसे देने से मना करता है और उसे बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसलिए तुम कैरेट से दूर रहना। और वह कैरेट को छोड़कर उसे अपने पास आने कहता है। जो सुनकर कैली को बहुत गुस्सा आता है तो उसे खींचकर थप्पड़ मारकर यहाँ से वापस चली जाती है और अगले दिन विकी के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। जो सुनकर विकी ज्यादा शौक नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है नोहा एक नंबर का साइको है। और यहाँ पर ये दोनों नोहा के घर से वीडियो लेने का एक प्लान बनाते हैं और स्कूल के खत्म होने के बाद विकी कैली की गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उन्हें पता होता है नोहा हमेशा कैली का पीछा करता है। तो वो नोहा को यहाँ पर बिजी रखकर कैली उसके घर जाती है उस वीडियो को लेने के लिए। मगर ये इनका प्लान ज्यादा देर तक नहीं चलता,
क्योंकि नोहा कैली की कार में विकी को देख लेता है और वो इनके प्लान को समझ जाता है और गुस्से से अपने घर वापस जाने लगता है। ये बात विकी कैली को कॉल करके बता देती है। तो कैली अब जल्दी जल्दी उसके लैपटॉप को ढूंढने लगती है और उसे यहाँ पर वो कैमरा मिल जाता है जिससे इनका वीडियो शूट हुआ था। और यहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम भी मिलता है जहाँ पर हर जगह सिर्फ कैली की तस्वीर थी। और यहाँ पर उसे नोहा का लैपटॉप भी मिल जाता है, तो वो लैपटॉप को ऑन करके तुरंत अपने वीडियोस को डिलीट कर देती है। और इसमें उसे एक फोल्डर भी मिलता है जिसमें ब्रेक फिल करने का ब्लूप्रिंट होता है। ये देखकर कैली बहुत डर जाती है और भागकर अपने घर में जाकर विकी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जो सुनकर विकी को भी कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो उसे फौरन पुलिस को कॉल करने को कहती है। और जैसे ही इतना बोलकर वो कॉल कट करती है, पीछे से नोहा कर उसे मार कर बेहोश कर देता है। और वह अगले दिन कैली नोहा के शहर में जाकर उस ऑफिसर से मिलती है जिसने नोहा के पेरेंट्स की एक्सीडेंट की तहकीकात की थी। वो उसे बोलते हैं उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था जिससे उनकी कार अनकंट्रोल होकर एक ऑयल के ट्रक से टकरा गई जिसमें वो मारे गए। और वो उसे वो कार भी दिखाता है जो देखकर कैली हैरान होती है क्योंकि यही कार के ब्रेक फेल करने के ब्लूप्रिंट नोहा के लैपटॉप में थे। इसका मतलब नोहा ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। और इधर नोहा केविन को कॉल करके विकी के घर बुलाता है और विकी को एक चेयर से बांध देता है। और अब कैली विकी को कॉल करके सब कुछ बता देती है कैसे नोहा ने अपने पेरेंट्स को मारा है। लेकिन ये कॉल नोहा रिसीव करता है और वो उसे विकी की एक वॉइस रिकॉर्डेड सुनाता है जिसमें वो उसे जल्दी से घर आने कहती है। जो सुनकर कैली को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो फौरन उसके घर आ जाती है। लेकिन वो देखती है घर के सारे लाइट्स ऑफ है, तो वो अपने मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल करके विकी को ढूंढने लगती है। और तभी उस पर विकी की डेड बॉडी गिर जाती है जो देखकर वो बहुत डर जाती है और भाग के जाकर अपने गाड़ी में बैठकर पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी यहाँ पर नोहा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो उसे बोलती है तुमने विकी को मारा है और यहाँ तक कि तुमने अपने पेरेंट्स को भी मारा है। तो वो उसे बोलता है मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं अपने मॉम को नहीं मारा बल्कि अपने डैड और उनकी गर्लफ्रेंड को मारा है। इतना बोलकर वो कैली को गन पॉइंट पर लेकर विकी के वेयरहाउस ले जाता है जहाँ पर उसने पहले से कैरेट और गेविन को बांध रखा था। और वो कैली को बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं होती तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। ये सुनकर कैली घबरा जाती है, उसकी बात मानने की एक्टिंग करती है। जैसे ही मौका मिलता है एक हथियार से उसे मार गिराती है। लेकिन इससे नोहा को ज्यादा कुछ नहीं होता, वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो कैली को खींचकर एक तरफ ले जाता है और यहाँ पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। लेकिन इतने में कैरेट अपने आप को खो लेता है और नोहा पर अटैक करता है। लेकिन नोहा उसे गन से शूट कर देता है और फिर से कैली को बोलता है मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो केविन का इंजेक्शन लेकर उसकी आंख में मार देती है जिससे नोहा को बहुत तकलीफ होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। तो वो ना चाहते हुए भी अब कैली को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है जो देखकर कैली एक लीवर खींचती है जिससे ऊपर बंधा ट्रैक्टर का इंजन नोहा पर गिर जाता है और नोहा वहां पर ही मारा जाता है। और अब यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और कैली और केविन कैरेट को लेकर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।